नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव शंकर की अर्चना करने के लिए देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं। मंदिर जाकर भगवान शिव को फल फूल, शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा की गई है। वहीं लखनऊ, ओमकारेश्वर, देहरादून, मंदसौर, मुंबई, उत्तराखंड, दमोह और मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग आज सभी शिवालयों में साफ नजर आ रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग मंदिरों में भगवान शिव को दूल्हे की तरह सजाया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की अगर बात करें तो भगवान शिव को सजाया गया है। सुबह उनकी भस्म आरती हुई और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। इन सबके बीच सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा में तैनात है। शिवरात्रि पर कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पीएसी की 230 कंपनी भी यहां पर तैनात है। तो महाशिवरात्रि की भक्ति में सभी डूबे नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम शिवालयों से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओमकारेश्वर से सबसे पहले आपका रुख करूंगी कि किस तरह से आज की जो छठा है वो नजर आ रही है देवेंद्र, क्योंकि शिवालयों में भक्ति में डूबे भक्त पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। सुबह से ही देखा गया, बल्कि देर रात से ही लंबी लंबी कतारों में भक्त लगे हुए हैं। श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। उज्जैन में किस तरह की छठा देखने को मिल रही है, क्योंकि बाबा महाकाल को सुबह से ही जिस तरह से देखा गया, जो तस्वीरें हमने देखी उसमें दूल्हे की तरह सजाया गया है। महाकाल की भस्म आरती की गई है विशाल। इस वक्त किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि रात से ही भस्म आरती में दर्शन करने के लिए पूरा महाकाल लोक में श्रद्धालु उमड़े हुए नजर आए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर आज विशेष भस्मारती की पूजन दर्शन वगैरह तक किए गए। साथ में ही बात की जाए तो आज मध्य रात्रि में 2:30 पर यहाँ पर मंदिर के पट खुले और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, बाबा को निहार रहे हैं और बाबा का एक अलग ही छवि में यहाँ पर बाबा को सजाया गया है। कहीं न कहीं देखा जाए तो आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह कहते घंटों तक यहाँ पर बाबा दर्शन देंगे, पट खुले रहेंगे और आम दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करेंगे। और मंदिर में सजावट की अगर ठीक है विशाल, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे संवाददाता राशिद अलवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राशिद, लखनऊ में भी पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किस तरह की तस्वीरें लखनऊ के शिवालयों में नजर आ रही हैं इस वक्त? अगर बात करें तो शिवरात्रि को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है व्यवस्था के लिए तैनात की गई, तैनात की गई है। जो नगर निगम की टीमें हैं वो साफ सफाई में लगातार लगी हुई है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए और जो दर्शन करने आए दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत न होने पाए। तो उसको देखते हुए जो आज शिवरात्रि का महापर्व है वो कहीं ना कहीं जो मंदिरें हैं सजाई जा रही है, फूलों से सजाया जा रहा है, डेकोरेशन किया जा रहा है, लाइटिंग लगाई जा रही है। तो जो शिवरात्रि का पर्व है वो अच्छे से मनाया जा सके, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि अगर बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ की और लखनऊ की, तो ज्यादा से ज्यादा नजरें जमाए रखे हुए हैं। जी, और किस तरह से, मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं, चलिए अब आपका फिर से रुख करूंगी राशिद। हमारे साथ अवनीश गुप्ता देहरादून से ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, अब देहरादून में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आज बहुत ही खास मौका है, शिवरात्रि का भी पर्व है और उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी कि शिव और शक्ति का जिस तरह से मिलन था कि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, और आज वो साक्षात दिन भी बहुत खास है, महिला दिवस भी और शिवरात्रि का ये पर्व भी। यहाँ पे भेदभाव का बात है, खास करके जिस तरीके से आज वो भक्त जो है यहाँ पे 12 बजे से और जो शिव की आराधना की बात करें, खास करके क्योंकि आज 12 बजे
दिवाली की चीज बनाई गई थी, इसको जो है यहाँ पे शिवरात्रि का भी नाम दिया गया। तो वो आज जिस तरीके से यहाँ पे बात करें देवकुंज में यहाँ पे शिवरात्रि का पर्व सारे दिवालियों में गया है, यहाँ दर्शकों की कतारें लगी हुई है, दिन रात यहाँ पे आरती की जा रही है, शिव की आराधना की जा रही है। तो बहुत है इस तरीके से भक्ति में हो रहा है और खासकर इस तरीके से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ठीक है विशाल जी, आपका रुख करूंगी कि उज्जैन में जिस तरह से महाकाल की पूजा की जाती है, विशेष तरीका होता है, विशेष ढंग होता है, आज भी बहुत ही अलग तरीके से बाबा महाकाल की पूजा की गई। किस तरह से बाबा महाकाल को आज सजाया गया है, आज का क्या कुछ तैयारी थी? क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी, प्रभु को बिल्कुल दूल्हे की तरह सजाया गया है, बिल्कुल दूल्हे की तरह नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यहाँ पर भस्मारती की एक विशेष महत्वता है। और अगर बात की जाए महाशिवरात्रि पर्व की, तो महाशिवरात्रि पर्व यहाँ पर बाबा को दूल्हे के रूप में पूरी तरीके से सजाया गया है, हल्दी का उपटन वगैरह लगाया गया है और विशेष रूप से उनका पूजन अर्चन ऐसा किया गया है कि मन को मोह रहा है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आ रहे दर्शन कर रहे हैं, वो हर हर महादेव, वो महाकाल की जय के नारे लगा रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ की दर्शन व्यवस्था की, तो मध्य रात्रि 2:30 से यहाँ पर दर्शन व्यवस्था चालू कर दी गई है, पट खोल दिए गए हैं और उसके बाद से लगातार कतारबद्ध होकर दर्शन लाभ ले रहे हैं यहाँ के श्रद्धालु। और साथ में ही आज की एक विशेष रूप से बताया जाए तो यहाँ पर शिव नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, जो 29 फरवरी से चालू हुआ था और वो अभी आज और चल रहा है। तो ऐसे में नवरात्रि का विशेष पर्व और महाशिवरात्रि पर्व सारे जो एक संयोग है, इस संयोग को यहाँ के मंदिर समिति या पंडे पुजारी द्वारा कहीं न कहीं बाबा का एक विशेष श्रृंगार करके एक अलग रूप दिया गया है। जी विशाल जी, और तमाम जो व्रती हैं जो आज पूजा अर्चना भी कर रही हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, किस तरह से ये पूरी पूजा अर्चना की? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेहतर तरीका नहीं पता है और ऐसे में आप उज्जैन में मौजूद हैं, महाकालेश्वर की नगरी में मौजूद हैं, तो एक बार पूरी विधि भी अच्छे तरीके से बताइए, किस तरह से पूरी पूजा अर्चना की जाती है और कुछ खास मंत्र जिससे प्रभु महाकाल बाबा खुश होते हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वैसे तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में और वेदों में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि उनकी एक विधि है, परंपरा है और उसी परंपरा के तहत उनका पूजन अर्चन भी किया जाता है। क्योंकि आज उनका शुभ विवाह हुआ था और इस विवाह के उपलक्ष्य में कहीं न कहीं जिस तरीके से एक दूल्हे को सजाया जाता है, साथ में ही उनको विविध जो उनको जो खुश करने वाले, प्रसन्न करने वाले ऐसे जो एक पदार्थ होते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। और बात की जाए तो यहाँ जो है पूजन अर्चन की अगर बात की जाए, जो विधि परंपरा की है, जो शास्त्रोक्त परंपरा है, उसके तहत पूजन अर्चन की जाती है। और सबसे पहले बाबा की बात की जाए तो जल अर्पित करके उनका पाद्य अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद कहीं न कहीं बाबा को आह्वान वगैरह सारी चीजें मतलब उसी विधि विधान से की जाती है। और मंत्र की बात की जाए तो वैसे अगर जनमानस की बात की जाए तो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, उससे भी बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर जानकारी या वेदों की जानकारी अगर किसी को हो और वो विधि विधान से और पूजन करना चाहे तो भगवान श्री महाकालेश्वर या बाबा भोलेनाथ के विभिन्न मंत्र, ऐसे शास्त्रोक्त मंत्र है जिनका पूजन अर्चन करके मन चाहे सिद्धि प्राप्त दर्शनार्थी श्रद्धालु कर सकते हैं। जी चलिए आपको सीधा ओमकारेश्वर का रुख कराते हैं, जहां से देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर माना जाता है, पूरी तैयारियां देखी जाती रही हैं। शिवरात्रि का जब पावन पर्व आता है, जो उस जगह के जो आसपास के रहवासी है और प्रभु के जो अनुयायी हैं, जो भक्त है, वो इतने लंबे वक्त तक इंतजार करते हैं, सालों साल इस दिन का इंतजार करते हैं और आज वो खास मौका भी आ चुका है। भारी भीड़ नजर आ रही होगी ओमकारेश्वर के शिव मंदिर में। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? आप ओमकारेश्वर में मौजूद हैं। लखनऊ का सीधा रुख करते हैं, राशिद अलवी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राशिद, कहा जाता है तमाम कथाएं हैं प्रभु के इस दिन को लेकर के और ये बातें भी कही जाती है कि
इस दिन को प्रभु आए थे, धरती पर आते हैं और शिवलिंग में समाते हैं, और इस दिन जब भक्त पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी जो मनोकामनाएं हैं उसे बाबा महाकाल सुन लेते हैं। शिव भक्ति में जिस तरह से भक्त लीन नजर आते हैं, और आज का ये जो दिन है, जो खास मौका है, जो व्रत करते हैं, व्रती होती है, महिलाएं हो, पुरुष हो, कन्याएं हो, हर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लखनऊ के शिवालयों में भी भारी भीड़ नजर आ रही होगी इस वक्त। जी बिल्कुल, जिस तरह से महापर्व है, बात करें तो जो महिलाएं होती हैं वो व्रत भी रहती हैं, क्योंकि पूजा अर्चना करती रहती हैं, और जो पुरुष हैं जो और वर्षीय हैं तो वो कहीं ना कहीं बाबा के बारे में पूजन अर्चन करते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से महाकाल के बारे में अगर बात किया जाए तो महाकाल जिस तरह से जो मन्नतें मांगी जाती हैं, जिनको पूरा होता है, जो औरतें होती हैं, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिस तरह से आज महाशिवरात्रि है तो मंदिरों में लगातार भीड़ें लगी हुई हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैदी तैनात किया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं व्रत रहती हैं वो भी पूजा अर्चना करती हैं, और जो पुरुष वर्ग होते हैं वो भी पूजा अर्चना करते हैं। तो क्योंकि सुबह से ही लेकर अगर देखा जाए तो सुबह से ही मंदिरों में लगना ठीक है, समय कम है। राशिद जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। विशाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अमरीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।